अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमाद अहमद, प्रोग्राम इस्लाह के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आज हमारी टीम और हमने सोचा कि आज हम एक ऐसी जगह जाएं जहां न सिर्फ गाड़ियों का, न सिर्फ मोटर बाइक का, इवन जहां इंसानों के भी चलने के लिए बहुत मुश्किलात हैं। हम पैदल भी चलने को सोचते हैं कि कैसे जाएं, कैसे हम ये रोड क्रॉस करें, कैसे हम एक गली में से निकलें, क्योंकि यहाँ रोड्स तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन हम उनका इस्तेमाल कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं। हमने देखा है और आज हम आपको भी दिखाएंगे कि हम एक सदर के एक एरिया में मौजूद हैं जहाँ पे पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप देखें, रोड है, रोड पे गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जगह मखसूस एक मख्तस की हुई है कि जगह पार्क यहाँ पे होगी, गाड़ी यहाँ पार्क होगी, लेकिन वहाँ गाड़ियाँ नहीं, वहाँ ठेले पार्क हुए हैं, वहाँ ठेले खड़े हुए, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। कारोबार करना गलत नहीं है, या वो जो कारोबार कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं वो चीज़ गलत है। कि उनके इस बारे में क्या ख्याल है आया कि वो ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कारोबार तो वो सही कर रहे हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो तरीक़ाकार सही है या गलत। आइए उनसे चल के बात करते हैं। ये बताएं कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं? सवारी के लिए। सवारी के लिए जी बिल्कुल, सवारी के लिए तो खड़े हुए हैं, वो तो सही है, रोजी के लिए खड़े हैं। बिल्कुल रोजी के लिए खड़े हुए हैं और ये अच्छी बात है कि आप हक हलाल रोजी के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं ये एक मेन रोड है, ये कार पार्किंग नहीं है या गाड़ियों की, रिक्शा की या मोटरसाइकिल की पार्किंग की जगह नहीं है। ये एक मेन रोड है, ये गुजरगाह है जहाँ से गाड़ियाँ और सारी चीज़ें, सवारियाँ जो गुजरती हैं उनको मुश्किलात इस वजह से हो रही हैं कि हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उनके लिए एक ट्रैक तो आपने रोक दिया ना, ये जो ठेले पथारे लगे हुए इन्होंने रोक दिया, एक ट्रैक आपने रोक दिया। उनके पास बेचारों के पास एक ट्रैक बचा है जो अब घर पहुँचने के लिए कहीं भी इमरजेंसी में उनको लेट हो सकता है। ये सही है? नहीं, ये तो सही नहीं। आप बताएं क्या कैसे सही है? बात तो वैसे है कि आगे वाला जो खड़ गया मैं ही खड़ गया, तो पीछे वाला आता मेरे पीछे खड़ गया, बस पैसेंजर मिला तो निकला गया। सर देखें, पैसेंजर तो मिलेगा लेकिन हम अपनी रोजी के चक्कर में दूसरों को तो परेशान कर रहे हैं। अब कोई एम्बुलेंस आ जाए, अल्लाह ना करे, कोई कुछ आ जाए, कोई मरीज आ जाए। भैया मकसद रोड खुला है तो खड़े हैं, अगर रोड हो गया ना अपना बिल्कुल गाड़ियाँ जाम हो ना तो इधर नहीं खड़े हुआ। आपको पता है भेड़ चाल है, अभी आप खड़े हुए हैं, आपके पीछे दो और खड़े हो गए, अब वो पीछे और दो मुझे नजर आ रहे हैं खड़े हुए, पूरी लेन बनी हुई है। आपको चला भेजने का मकसद नहीं है, ठीक है, लेकिन मकसद आपको समझाना है कि आप अपनी मर्जी, हम तो अभी हैं, आप अपनी मर्जी से भी सोच समझ के खड़े हो ना कि मैं कहाँ खड़ा मुझे होना है, कहाँ नहीं। बिल्कुल नहीं, तो आपने अच्छा बोला, हाँ बिल्कुल अच्छा बोला। आप आगे से खुद ख्याल करेंगे? अल्लाह खड़ा जानते ख्याल करेंगे। तो आज से क्यों नहीं करते ख्याल? आज से करें ना थोड़ा। बदल लाला शेख मकसद रोजी के लिए, मकसद लाला शेख। अल्लाह आपको बहुत दे, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आपका रिस्क बंद हो जाए, हम हमारी हैसियत नहीं कि आपका रिस्क हो सके, अल्लाह के हाथ में हर चीज़। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ हमारे हाथ में वही है कि हम चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें। जो हमें जगहें दी गई हैं जहाँ से हमें सवारी उठानी चाहिए, हमें वो जगह रखनी चाहिए। सही है बिल्कुल। तो अब आगे से क्या करेंगे आप? बस अल्लाह जो करे बेहतर चंगी होगी आगे से, हाँ चंगी होगी बिल्कुल। तो अभी से आप चेंज करें ना अपनी जगह, आज से शुरू करते हैं। बिल्कुल आइंदा नहीं करूँगे ना ऐसा, हाँ अभी से शुरू करते हैं ना। करके देखें, एक को तो स्टार्ट लेना पड़ेगा ना। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए जी, मैंने इनको समझाया, ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में लोग समझते नहीं है। मसला सारा ये कि किसी को, हम में से ही एक को किसी को जाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है। तरीक़ाकार का सबको पता है, हर चीज़ का इस्तेमाल सबको पता है, लेकिन हम खुद उन चीज़ों का इस्तेमाल सही तरीके से करते नहीं हैं, जो कि हमारा बेसिकली काम बनता है। उनको मैंने समझाया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। अब वो भाई जा रहे हैं, उनको शायद कोई सवारी मिल गई, वो उसको लेके और वो जा रहे हैं। वो उन्होंने ये कहा है कि आइंदा से मैं खुद से भी ख्याल करूँगा। हम हर जगह तो नहीं जा सकते या हर एक को पकड़ के तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो आपके पास टीवी स्क्रीन पे आके आपको एक मैसेज ज़रूर छोड़ सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। हम और लोगों के पास जाएंगे और लोगों से पूछते हैं कि उनके इस बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, ये आपने ये रोड पे लगाया हुआ है, आपको कोई मना नहीं करता? करते हैं, कहाँ जाए पेट के लिए। पेट के लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आप अपने पेट के लिए दूसरों को भी तो परेशानी होती है। कोई परेशानी नहीं, हमको बोलते हो, सामने इतनी रेडियाँ लगी है, पूरी दुनिया, पूरी कराची भरी हुई है ऐसी। देखिए, हमारा मकसद रेडियों को हटाना नहीं है, हमारे भले लगाएं, रेडी लगाना, कारोबार करना अच्छी बात है। कराची तो लगा रही है, पूरी कराची ने रास्ता रोक के रखा, हमने उसकी तरह तो नहीं किया हुआ है। हम तो सबको समझा रहे हैं, हम एक को थोड़ी। बच्चों के लिए, पेट के लिए बैठे हुए कहाँ जाए? तो मैं कारोबार से मना थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई सही जगह पकड़ लें। जमानों से बैठ रहे, आज नए बैठ रहे, 25 साल से हम लोग को इधर हो गए बैठे हुए। अभी तो सदर का रश, ट्रैफिक खत्म नहीं हो रहा, तभी तो ट्रैफिक कितना रहता है। वैसे सदर का ट्रैफिक हो, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, दुकानें खड़ी हैं, उधर कितनी ट्रैफिक है। आप लोगों ने कभी किसी को बोला नहीं जो आपको यहाँ पे इजाजत देते हैं लगाने के लिए? कोई ना कोई तो इजाजत देता होगा ना आपको। नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। किसी के बारे में से झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, गलत भी। अपनी मर्जी से बैठते हैं, अपनी मर्जी से बैठते हैं,
पेट के लिए बैठे हैं कि हुकूमत को भी पता है कि पुलिस वालों को भी पता है कि ज़माने से औरतें बैठ रही है, मेहनत कर रही है, भीख तो नहीं मांगते ना। मेहनत करना कोई शर्म की बात तो नहीं है। मैंने इनको जी समझाया, लेकिन इनका मकसद सिर्फ टोटल यही है, लेकिन इनके लिए टोटल इनका सारा मकसद ये है कि हम पेट के लिए बैठे हैं, हम कमाने के लिए आए हैं, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। गलत काम तो मैं कह ही नहीं रहेगा आपके गलत काम कर रहे हैं, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए आप बैठे हुए हैं। लेकिन बैठे हक हलाल का काम करें, हक हलाल का कारोबार करें, लेकिन सही रास्ते का इस्तेमाल करते हुए, रास्तों का गलत इस्तेमाल ना करें। मैं यहाँ पे इस वक्त सदर के मेन चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ, एम्प्रेस मार्केट की तरफ, और चारों तरफ से ट्रैफिक जाम है। यहाँ से गाड़ियाँ आने वाली भी खड़ी हुई हैं, वहाँ से आने वाली गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, यूँ आने जाने में ट्रैफिक पुलिस वाले भाई तो खड़े हुए हैं, लेकिन वो किस किस को रोकें। हम कहते हैं कि वो रोके, इशारा देंगे तो हम रोकेंगे, अदरवाइज तो हम चलते रहेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इशारे के साथ साथ हम रोड पे ड्राइव तो खुद कर रहे हैं, हमें भी तो देखना है कि गाड़ी वहाँ से तो नहीं आ रही, वहाँ से तो नहीं आ रही, आया हमारी वजह से कहीं ट्रैफिक, हमारी गाड़ी गलत रॉन्ग प्लेस पे अगर एंटर हो गई तो पूरा ट्रैफिक कहीं निज़ाम तो धर्म भरम नहीं होता। लेकिन हम सोचते नहीं, हम कहते हैं जगह घुस जाओ, चले जाएंगे, हम तो पहुँच जाएँ, बाकी सब फंसे रहें। तो हमें ये चीज़ सोचनी है। अभी एक नज़र आपने मारी, वहाँ पे आपने देखा किस तरीके से ट्रैफिक जैम हुआ है। हम अब कोशिश करेंगे कि जो लोग गाड़ियों में ड्राइव कर रहे हैं, जो मोटर बाइक वाले जो भाई मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनको भी रोकें, उनसे भी बात करें, उनसे भी पूछें कि सिर्फ पथारे वालों की तो गलतियाँ हैं ही कि ट्रैफिक जैम, मेरे ख्याल से मेन वजह ट्रैफिक जैम की शायद यही है कि हम रोडों पे कारोबार खोल के बैठ गए। मेन रोड है चलने की, गुजर गए हम उस पर, जो है वो हमने अपने कारोबार चला दिए, कारोबार हमने चमकाए हुए रखे हुए हैं, कपड़े बेच रहे हैं उस पर, हम घड़ियाँ बेच रहे हैं, हम ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रोड पे, मेन रोड पे ना मिलती हो आपको। मेन रोड पे यहाँ पे हर चीज़ मिल सकती है। हम अब लोगों से पूछेंगे कि उन लोगों का भी कसूर है जो रॉन्ग आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, जो रॉन्ग आ रहे होते हैं, जो फास्ट ट्रैक में स्लो गाड़ी चला रहे होते हैं, स्लो ट्रैक में, अब वो फास्ट अजीब, मतलब बगैर समझ के, बगैर कुछ सोच बूझ के गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई अपनी जगह तरफ से यूँ आ रहा है, कोई यूँ आ रहा है। ये सारी चीज़ों को आज नोटिस करेंगे और सारी चीज़ों को इनको नोटिस करवाएंगे उन लोगों को भी जो ये काम कर रहे हैं। आए फिर लोगों से चल के बात करते हैं, और हम उनसे बात करते हैं जो गाड़ियों में इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, बसों में सफ़र कर रहे हैं। ट्रैफिक रोकने के लिए अब देखते हैं, अब इनको देखते हैं कि ये इनके हैंड से ट्रैफिक कितना रुकता है। वो देखें लाल खैबर, वो जो है वो भाई टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने रोका हुआ है, इस वक्त इशारा दिया हुआ है। और जब आप रुके हुए हो, जब आपको इशारा मिल जाए रुकने का, तो आप लेफ्ट राइट, आप यू टर्न या आप कहीं टर्न कर नहीं सकते। लेकिन वो भाई देखें, उनको देखें, ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनकी वजह से ये गाड़ियाँ रुकी, इधर से आने वाला ट्रैफिक रुक रहा है। तो कहने का मकसद ये कि सब हैं, कोई एक नहीं है, किसी एक का गुनाह नहीं है, किसी एक की कोई एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि पथारे वाले आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप कारोबार अपना कर रहे हैं, आप अपना तो पेट भर रहे हैं, लेकिन दूसरों को परेशान कर रहे हैं। सब ने एक दूसरे को मिल के परेशान किया हुआ है, तो अब मिल के ही परेशानी को दूर कर सकते हैं। और अब हम बस में एक चलते हैं, तो बस में पूछते हैं भाई से, कुछ जो सफ़र करने वाले हैं, कि वो कब कितनी देर से इस ट्रैफिक के अंदर खड़े हैं और कितनी देर से इस ट्रैफिक को बर्दाश्त कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए, आप लोगों को रोक रहे हैं, ये लोग रुकते हैं अपनी मर्जी से? जी जो लोगों को आप ट्रैफिक रोकते हैं, ये रुक जाते हैं अपनी रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। लेकिन अभी मैंने देखा आपने रोका, लेकिन वो भाई फिर भी लाल एक खैबर थी, वो चले गए, उन्होंने बर्दाश्त ही नहीं किया। वो बीच में आ गया होगा, रुक जाते हैं। रुक जाते हैं, इनका कहना है रुक जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि लोग नहीं रुकते।